सोचिए एक ऐसी कौम जो दुनिया के हर कोने में छाई हुई है, छोटी सी आबादी लेकिन दुनिया की सियासत, तिजारत, मीडिया और साइंस तक पर इनका कब्जा है। एक ऐसी कौम जिसका जिक्र कुरान में, तौरात में, इंजील में और तारीख के हर किताब में मिलता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, यहूदी असल में है कौन? आखिरकार ये आए कहाँ से हैं? और क्यों इनका जिक्र हमेशा से फितनों, जंगों और खुदाई इम्तिहानों के साथ जुड़ा रहा है? सबसे पहले समझिए कि यहूदी लफ्ज असल में आया कहाँ से। दोस्तों ये लफ्ज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, और उनका लक़ब था इसराइल। इसीलिए दोस्तों यहूदी कौम को कुरान में बनी इसराइल कहा गया है, यानी इसराइल की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन्हीं 12 खानदानों से यहूदी कौम बनी। इन्हीं में से एक थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनकी कहानी कुरान में सूरह यूसुफ के अंदर तफसीर से आती है। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बहुत सारे इम्तिहानों के साथ गुजरी। कुएं में फेंक दिए गए, गुलामी में बेच दिए गए और उनको जेल के अंदर तक डाला गया। लेकिन आखिर अल्लाह की कुदरत से वही यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कभी एक गुलाम हुआ करते थे, मिस्र के सबसे बड़े हुक्मरान बन गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बन गए तो उन्होंने अपने भाइयों और वालिदैन को भी वहाँ बुला लिया। इस तरह उनकी पूरी खानदान मिस्र में आबाद हो गया और दोस्तों यहीं से बनी इसराइल की आबादकारी शुरू हुई। मगर वक्त के साथ साथ मिस्र के हुक्मरान ने इनको गुलाम की तरह रखना शुरू कर दिया। सदियों तक बनी इसराइल को जुल्म और जलील जिंदगी का सामना करना पड़ा। और दोस्तों यहीं पर पैदा हुए एक अजीम नबी जिनका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा ताकि वो बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद करवाएं। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत की निशानी दिए। ऐसी मोजीजत जो इंसान की समझ से बाहर थी, आसा यानी लाठी जो सांप बन जाती थी, हाथ जो रोशन हो जाते थे, और सबसे बड़ा मोजीजत समुंदर का 2 हिस्सों में बट जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को समुंदर के पार निकाल दिया और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। ये वो लम्हा था जब बनी इसराइल को आजादी मिली। अल्लाह ने उन्हें तौरात अता की। आजादी मिलने के बाद बनी इसराइल को अल्लाह ने कहा सिर्फ मेरी इबादत करो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से वादी तूर पर बात करने गए तभी उन लोगों ने गोल्डन काल्फ की पूजा शुरू कर दी। सोचिए जो कौम अल्लाह की मोजीजत अपनी आंखों से देख चुकी थी वही शिर्क में डूब गई। ये वही बात है जिसका कुरान में बार बार जिक्र आता है। फिर अल्लाह ने उन पर बहुत से अनबिया भेजे। सबसे अजीम दौर था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत और जबरदस्त सल्तनत कायम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात, परिंदों और हवा तक का कंट्रोल था। ये उनका सबसे शानदार दौर था जब यहूदी कौम दुनिया की सुपर पावर बनी। लेकिन अफसोस जब नबी चले गए फिर उन्होंने जादू, फसाद और दुनियादारी को अपना लिया। अल्लाह ने बार बार नबी भेजे लेकिन बनी इसराइल उनकी नाफरमानी करते रहे। कई नबियों को वो शहीद किए, अल्लाह की किताब को बदला और अपनी पसंद के मुताबिक दीन को चलाया। इसीलिए दोस्तों कुरान में अल्लाह ने उनकी मिसाल देकर हमें समझाया, और तुम वही ना बन जाना जो अल्लाह के हुक्म को भूल गए, फिर उनके दिल सख्त कर दिए गए। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन यहूदियों ने उनको नबी नहीं माना बल्कि उनकी कत्ल की साजिश करने लगे। लेकिन अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाकर अपनी तरफ उठा लिया। उसके बाद यहूदियों का फितना और बढ़ गया। फिर आया वो दौर जब कुरान ने खुद बनी इसराइल और यहूदी कौम का जिक्र किया। मदीना में कुछ यहूदी कबीले रहते थे जो अपनी पुरानी किताबों को जानते थे, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए जिनके आने की निशानी उनकी किताबों में लिखी हुई थी, उन्होंने उनका इनकार किया और उनकी पैगाम को मानने से मना कर दिया। यही उनकी फितना और नाफरमानी का सबूत है। उन्होंने खिलाफत और जंगों में मुसलमानों के खिलाफ साजिश की। लेकिन दोस्तों 1948 में एक नया चैप्टर शुरू होता है। दुनिया के बड़े मुल्कों की मदद से एक नया मुल्क इसराइल बनाया गया। ये वही जगह है जहाँ मस्जिद अल-अक्सा मौजूद है। आज उनकी आबादी कम है लेकिन दुनिया की सियासत, इकोनॉमी और मीडिया में उनका कंट्रोल है।